जय श्री राम साथियों। हम वैधानिक और गैर संवैधानिक संविधिक आयोग कर रहे थे। हमने लगभग सारे कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक बचा है एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक ही बचा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि क्या है, एक वैधानिक आयोग है। ठीक है, जो कि वैधानिक आयोग है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? संसद के एक अधिनियम से हुआ है, संसद के एक अधिनियम से हुआ है इसका निर्माण। तो ये एक वैधानिक आयोग है। ठीक है, और एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? एनएचआरसी की स्थापना देखेंगे हम। इसकी स्थापना हुई थी रंगनाथ कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी रंगनाथ कमेटी की सिफारिश पर। कब हुई थी? 1993 में, 1993 में मानवाधिकार अधिनियम आया और 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित हुआ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ये मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं। अब इसकी नियुक्ति के बारे में देखेंगे। देखिए, जो भी राष्ट्रीय आयोग हैं लगभग उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी में समिति है। लेकिन जो इसमें समिति है, ये अभी तक की जो भी हमने समिति पढ़ी थी उन सब में लगभग सबसे बड़ी है, क्योंकि किसी में 3 सदस्यीय समिति थी, किसी में डायरेक्ट राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे थे। इसमें 6 सदस्यीय समिति है। ठीक है, राष्ट्रपति की एक सलाह समिति होती है, उसके आधार पे इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इनकी नियुक्ति करते हैं, जो इनके सदस्य होते हैं। इस समिति में 6 सदस्य कौन कौन है, पहले इनको देखिए। ठीक है, इनको कन्फ्यूजन नहीं करना है, मैं सीधे सीधे बताती हूँ, इतने ईजी है, ये सब याद हो जाएंगे। पीएम प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री जो हैं सबसे बड़े हैं, तो सब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रधानमंत्री हो गए। और लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर, जो भी बोलो, स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसको स्पीकर बोलते हैं। तो एक प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा अध्यक्ष है तो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। राज्यसभा जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे राज्यसभा में सभापति होता है। तो यहाँ पर राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो नहीं होता है, राज्यसभा का उपसभापति लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजनिंग पॉइंट एक यही है, क्योंकि एग्जाम वाला इसी को घुमाता है बार बार कि राज्यसभा का सभापति होता है कि उपसभापति होता है। राज्यसभा का उपसभापति होता है। और एक हो गए, देखिए, लोकसभा के दोनों आ गए ना, तो इनके विपक्ष के नेता भी हो जाएंगे, लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, और गृह मंत्री। ठीक है, अब फिर से देखिए कौन कौन से थे, 6 सदस्य कौन कौन से थे? प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा का उपसभापति, गृह मंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था इस समिति का? प्रधानमंत्री। एक बार फिर से बोलेंगे कौन कौन से थे? प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, बाकी लोकसभा राज्यसभा है, सब गड़बड़। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा के विपक्ष का नेता। ठीक है, ये हो गया। और एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसका ध्येय वाक्य है? एनएचआरसी का। ठीक है, और एनएचआरसी को शक्ति कौन प्रदान करता है? एनएचआरसी को शक्ति मतलब एनएचआरसी की शक्ति क्या है? दीवानी सिविल पावर है, समन करना, बुलावा, ये सब करना, या परामर्श देना। ठीक है, सलाहकारी संस्था, मतलब सलाह देना मेन काम है इसका, ज़्यादातर सलाह देने का काम आती है। और इसकी कमी क्या है एनएचआरसी की? ये दंड नहीं दे सकता है किसी को, बस सलाह दे सकता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ पढ़ो, लेकिन तुम पढ़ो ना पढ़ो वो तुम्हारी तरफ, मतलब, और मैं तुमको दंड नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, बस पढ़ो कह सकती हूँ, इनकी सलाह दे सकती हूँ, और ये शक्ति है। और कमी क्या है? तुमको दंड नहीं मारे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दंड नहीं दे सकते हैं एनएचआरसी, और सलाह दे सकती है बस। ठीक है, और हाँ, एच एल दंतु जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, एच एल दंतु। इन्होंने एनएचआरसी को दंतहीन बाघ कहा। ठीक है, दत्तू से दंतु करके जो भी है याद कर लिए, दत्तू से दंतहीन बाघ, यानी कि ऐसा बाघ जो कि दाढ़ नहीं सकता है, ऐसा बाघ जो कि काट ही नहीं सकता है। दंतहीन बाघ, दांत ही नहीं है, क्या करेगा बाघ फिर? क्या फ़ायदा बाघ का अगर दांत नहीं हो तो? ठीक है, तो ऐसी एनएचआरसी है, बस सलाह दे सकता है, दंड नहीं दे सकता है। तो एच एल दंतु जो कि कभी अध्यक्ष रह चुके हैं किसके? एनएचआरसी की, तो इन्होंने इसको क्या कहा? दंतहीन बाघ कहा। ठीक है, और इसको हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। एनएचआरसी को हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के। अब ये क्या था? हमारा एनएचआरसी था। अब एसएचआरसी है, स्टेट
ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और दो सदस्य होते हैं। और इसकी नियुक्ति के लिए भी वही ड्रामा है जो ऊपर था। ऊपर कितने लोग थे? 6 लोग थे ना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, 6 लोग थे। अब राज्य में क्या होता है? राज्य में देखिए नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल भी समिति की सिफारिश पर करेगा, ठीक है, राज्य में भी समिति की सिफारिश पर करेगा। जैसे राज्य में क्या होती है हमारी, विधानमंडल होता है, ठीक है, राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। और केंद्र में क्या होता है? केंद्र में संसद होती है। संसद के 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व रखा ना हमने वहाँ। तो यहाँ पर विधानमंडल में क्या होते हैं? विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद 2 हो गए, ठीक है। लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, ठीक है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, केवल 5-6 राज्यों में है विधान परिषद, बाकी विधानसभा सब राज्यों में विधानसभा है, ठीक है। और अब देखेंगे जिन राज्यों में विधानसभा है उसका अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष का नेता, वो दोनों हो गए, ठीक है। जिन राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष का नेता। और वहाँ पे पीएम था ना, वहाँ पे पीएम था, यहाँ पे कौन होगा? सीएम। वहाँ पे प्रधानमंत्री था, यहाँ पे कौन होगा? मुख्यमंत्री। और वहाँ पे भी गृह मंत्री था, यहाँ पे भी गृह मंत्री होगा। लेकिन ये केंद्र वाला गृह मंत्री नहीं है, ये राज्य वाला गृह मंत्री, ठीक है, राज्य वाला गृह मंत्री। राज्य में भी अलग अलग मंत्री होते हैं ना, तो ये गृह मंत्री। तो यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। और 2 कौन से कम है? जो वहाँ पे राज्यसभा वाले थे, यहाँ राज्यसभा को विधान परिषद की तरह होता है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में तो होती नहीं है। और अगर विधान परिषद जिन राज्यों में होगी तो उसका अध्यक्ष और उसके विपक्ष का नेता भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। वरना यहाँ पर कितने होंगे? टोटल 4 होंगे, ठीक है। जैसे हमारे उत्तराखंड में केवल 4 होंगे क्योंकि यहाँ विधान परिषद नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कौन कौन से हैं इसकी नियुक्ति में? 4 राज्यपाल नियुक्ति करेगा एक समिति में। इसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता और गृह मंत्री होंगे, ठीक है। और अगर विधान परिषद होगी तो विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद के विपक्ष का नेता और विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। और इसका भी जो हेड होगा मुख्यमंत्री होगा इनका, ठीक है। और इनको हटाएगा कौन? भले ही नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल, लेकिन हटाने वाला कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। हटाने वाला कौन है? राष्ट्रपति। अब देखिए 2019 में संशोधन हुआ था, किसमें? NHRC में, ठीक है। 2019 में संशोधन हुआ था NHRC में। तो इसमें क्या था कि अध्यक्ष कौन होगा करके ये हुआ था, मतलब संशोधन हुआ था ये इसमें NHRC में। तो पहले क्या होता था, जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश था वो अध्यक्ष होता था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था वो होता था पहले, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अब क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है, तो अभी ऐसी पावर दे दी है कि बाकी के न्यायाधीश भी बन सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए, या न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अभी ये है। और क्या संशोधन किया है? और कार्यकाल का किया है। पहले क्या था? पहले था 5 साल, अभी 3 साल कर दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसके सदस्य थे इनका कार्यकाल था 5 साल और 70 साल, 5 या 70 में से जो भी हो वो था। लेकिन अभी क्या कर दिया है? 3 साल या 70 साल, ठीक है, 3 साल या 70 साल। और इनमें से, और देखिए 3 सदस्य थे ना, हाँ मतलब अभी बताओ, अभी लिखेंगे। और इनमें से, और जो इनके सदस्य होंगे उनमें से एक सदस्य का महिला होना आवश्यक है। जो इनकी NHRC की सदस्य होगी इनमें से एक सदस्य होना, महिला का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। और NHRC के पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ राव कमेटी थी ना, तो अध्यक्ष भी पहले यही हो गए। और अभी कौन है? अरुण कुमार। एक बार देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। अभी कौन है? मानवाधिकार आयोग के। हालांकि मैं तब और बना दूंगी एक इन पे सबकी, फिर भी लेकिन एक देख लेना, ठीक है। और CBC वगैरह तो हम कर चुके हैं। अब 1 सेकेंड आप रुकिएगा, मैं इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। देखिए साथियों, क्वेश्चन देखिए, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं हम? उत्तराखंड के ना। उत्तराखंड PCS प्री 2012 का क्वेश्चन है, और मध्य प्रदेश PCS प्री का भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आपको तो अच्छे से पता है ना, 1993 में रंगनाथ कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है। तो कब से और ये भी डेट भी देख लीजिएगा, ठीक है, 28 सितंबर 1993 से, 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993, ओके, तब से प्रभावी हुआ। और नेक्स्ट देखिए, फिर से है ये मध्य प्रदेश प्री में फिर से आया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
कि मैं कौन सा कथन सही है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ था। हमने डेट भी कर ली, ठीक है, 28 सितंबर 1993 को। नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकारों की सुरक्षा आयोग का गठन। अच्छा हाँ, राज्य में भी किया है ना गठन, और मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, इसमें स्टार लगा रखा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश प्री में आ रखा है 1993 में, मतलब 1993 नहीं, 2016 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? लोक सेवक की परिभाषा। अब ऐसे क्वेश्चन तो हम नॉर्मली पढ़ते नहीं है ना बुक में, अब ये प्रीवियस ही से पता चलता है कि कौन किस क्वेश्चन मतलब पेपर में आया है, ठीक है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 की परिभाषाओं में धारा 2 की परिभाषाओं से संबंधित है, ठीक है। और धारा 2(1)(m) में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। धारा 2(1)(m) दो का मतलब m में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे, ठीक है। जो IPC की धारा 21 में शामिल लोग होंगे वो सरकारी सेवक माने जाएंगे। ज्ञातव्य है कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय, हाँ तो ये नाम बदल दिया है, ठीक है। भारतीय IPC को भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। और लोक सेवक की परिभाषा किस में दी है? ये मानवाधिकार NHRC के 1993 की धारा के उसमें, मतलब NHRC नहीं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के M में दे रखी है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा ऐसे ही। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मध्य प्रदेश में आ रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के यहाँ नहीं आते, सब आते हैं। अभी हमने मध्य प्रदेश उत्तराखंड का एक ही साथ देखा था ना, तो ये सब क्वेश्चन आपस में रिपीट होते हैं। इसमें क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है? जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में है, इसमें सशस्त्र बल में कौन शामिल नहीं है? नौसेना, थल सेना, राज्य के सशस्त्र बल और वायुसेना। देखिए ये 3 सेना तो मुख्य है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, ये तो होंगे ही होंगे। तो जो राज्य के सशस्त्र बल है ये शामिल नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो ये शामिल नहीं है। इसको हम कोई क्वेश्चन ऐसे होता है जिनको दिमाग लगा के भी सही किया जा सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे दिमाग लगाना घातक हो सकता है। वो क्वेश्चनों में दिमाग लगा के वो दिमाग लगा के गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलो इसमें देखो क्या लिखा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1) के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, सेना इनकी थल सेना और वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है, ठीक है। संघ के यानी कि जो केंद्र वाले जो सशस्त्र बल होंगे वो शामिल होंगे, ना कि राज्य वाले सशस्त्र बल, ठीक हो गया। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। 28 सितंबर, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। और एक सेकेंड, इसके पूरे नहीं हुए। हाँ ये तो हमने देखा था ना, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की समिति में कौन सदस्य नहीं होता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता भी होता है। राज्यसभा का सभापति होता है क्या? नहीं होता है। सभापति की जगह पे कौन होता है? उपसभापति। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाला है ना, ये देखिए, तो ये गलत हो जाएगा बी। और बाकी के हम फिर से देख लो कौन कौन थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोलेंगे, और राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। आयोग कब बना है? 12 अक्टूबर 1993 को। आयोग बना है 12 अक्टूबर 1993 को। और अगर बोलेंगे हम कि जो ये था अधिनियम था, अधिनियम कब से बन गया, चालू हो गया था 28 सितंबर 1993 को। अधिनियम प्रवर्तित हो गया था 28 सितंबर 1993 को। सितंबर के बाद कौन आता है? अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर को ये आयोग बन गया था, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993 को आयोग बन गया था, ठीक है। अब फिर से देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन सदस्य नहीं है? आपको पता है प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष ही होता है प्रधानमंत्री इस समिति का। लोकसभा विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। सभापति की जगह पे कौन होगा? राज्यसभा का उपसभापति होगा, ठीक है। अब तो नहीं बोलोगे, खैर
पदेन सदस्य नहीं है, मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित और जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ये तो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, जो हाँ, ये संशोधन वाला था, ठीक है। संशोधन में तो हमने खाली वो देखे थे कि एक कार्यकाल को घटा दिया था इन्होंने, 5 साल से 3 साल कर दिया था, 370 और 570, मतलब 570 से 370 कर दिया था। और एक दूसरा था कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो उसके अध्यक्ष, वो मतलब हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनते थे ना, फिर उसके बाद अन्य न्यायाधीश भी बनने लग गए थे, ये हुआ था। लेकिन इसमें एक और संशोधन दिया है कि 2019 का संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय, देखिए पदेन सदस्य कौन कौन होंगे, पदेन सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये किया है हमने NCBC बैकवर्ड क्लास, ठीक है, NCBC। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार यानी कि बाल बच्चों के अधिकारों का संरक्षण के लिए होगा जो, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग ये भी किया था हमने। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC किया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCBC किया था, राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी किया था। इनके जो भी अध्यक्ष होंगे तथा दिव्यांगजनों से संबंधी मुख्य आयुक्त शामिल होंगे, ठीक है। इनमें जो भी ये बड़े बड़े आयोग थे इनके अध्यक्ष लोग शामिल होंगे। तो कौन कौन से थे आप फिर बोलेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे जो ये पदेन सदस्य होंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य, NCSC, NCBC, NCST और राष्ट्रीय महिला आयोग और दिव्यांगजनों से संबंधित आयोग, बाल अधिकार संरक्षण, ये सब होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से थे इसमें। देखिए, अल्पसंख्यक के थे, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी था पदेन सदस्य, और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी थे पदेन सदस्य, महिला आयोग के अध्यक्ष भी थे पदेन सदस्य, विधि आयोग के नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, दूसरा देखते हैं, आ जाओ हमारी दूसरी स्लाइड ओके चलिए, ये क्या है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इस अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। देखिए, पहले होता था जब तक 2019 का क्वेश्चन, कब का है, 2019 का है, हाँ, तो करंट अफेयर का ही पूछा हुआ इसने। तो 2019 में जो संशोधन हुआ था उससे पहले तक 5 वर्ष होता था, लेकिन अभी क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं, और सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, हाँ, नहीं होते हैं पुनर्नियुक्ति। और अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के किसी राज्य अधीन आगे नियुक्ति के अपात्र होते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन खुद डाउट में है पर हम देखेंगे इसको, इसने एक्सप्लेन तो किया है, ठीक है। क्या है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, 19वां संशोधन हुआ था ना, 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ठीक है, ये तो कर दिया, जो भी पहले वो कर दिया है। इसके अलावा अब अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। अच्छा, पहले पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती थी अध्यक्ष और सदस्यों की, लेकिन अब हो सकती है, ठीक है, 2019 के बाद जो ये आया है एक्ट। जबकि पहले अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष था ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं था, अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती थी मानवाधिकार जो आयोग था उसके, लेकिन अब हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रहने पर भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन के पात्र नहीं होगा। यानी कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993, तो जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे, जो भी सदस्य ये होंगे, ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद में, मतलब फिर उसके बाद कोई भी लाभ के पद में काम नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, अतः डी कथन सही है, ठीक है। 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तथा आयु 70 वर्ष की सीमा तक धारण करता था तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र था। हाँ, तो अभी तो बदल गया है ना, अभी 3 वर्ष कर दिया, ठीक है। ये देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष, ये पहले का क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। अधिनियम 19 में आया है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 3 वर्ष या 70 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
हम्म, ये इतने वो तो नहीं है, चलो एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड हमारी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, यार ये तो सब इनके स्टाराइज हैं। हाँ, ये देखो, ये हमने किया है आई थिंक। हाँ, भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना की गई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। 1993 से 96 तक इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट ये है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष देखना पड़ेगा। राजस्थान का तो ये RS माया है, हमारा तो काम का नहीं है। राजस्थान। और क्या है, सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य वाले, राज्य में राज्यपाल की, ठीक है। राज्य आएगा तो राष्ट्रपति मत करना, ठीक है, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। राज्य मानव अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 1973 राज्यपालों की राज्यपाल के द्वारा, राज्यपालों की राज्यपाल के द्वारा। हमने बताया भी था कौन कौन से 4 लोग शामिल थे। अगर विधान परिषद होगी तो फिर उसके अध्यक्ष और विपक्ष की दोनों शामिल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे फिर से। और मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के, फिर से आ गया क्वेश्चन, राज्यपाल के द्वारा। और राज्य मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति में गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? वहाँ मुख्य प्रधानमंत्री करता है, तो यहाँ कौन करेगा? राज्य में मुख्यमंत्री करेगा, ठीक हो गया। और फिर क्या है, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? अच्छा, हाँ, कौन कौन शामिल है? नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय के नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो नहीं है, ठीक है। कौन कौन से थे राज्य वाले में? एक तो नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता, और एक वो हो गई गृह मंत्री हो गए राज्य के, और एक राज्य के वो CM हो गए, ठीक है। ये थे। और ये क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के पर कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है? उच्च न्यायालय के, ऑब्वियसली हाई कोर्ट के, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्योंकि राज्य में हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट वाले ऊपर थे। तो इसमें किसके परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, ठीक है। 1993 की धारा 1993 की इसके तहत तृतीय परंतु के अनुसार। हाँ, ये बस वही है। इसको मैं दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं देख रही हूँ, ठीक है। दोबारा क्या रिवाइज कर इतनी बार। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की प्राधिकृत किसे शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को। हाँ, ठीक है, राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत बड़े क्वेश्चन है ना। ये RS का है, इसमें क्या है? हाँ, इसको देख लो। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, ये तो करेगा ही। किसी जेल को देखना, ये भी देखेगा। राज्य मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना, ये भी है ही। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, क्या सजा दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। क्या वो दत्तू जी ने क्या कहा था? दंतहीन बाघ कहा था ना, इसको सजा देने का अधिकार नहीं है, बस ये सलाह दे सकता है, ठीक है। और राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य आयोग राज्य सरकार के समक्ष करेगा। अगर वो केंद्रीय वाला होगा मानवाधिकार आयोग, तो केंद्र वाला ये राष्ट्रपति के समक्ष, और मतलब संसद में करेगा, ये यहाँ पे करेगा, ठीक है। राज्य आयोग तात्पर्य राज्य मानवाधिकार आयोग से है। यह आयोग वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखवाता है, ठीक है। ये तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है ना, एकदम वो वाला फील आपको बताना, ठीक है, वाइट बोर्ड वाला फील, ठीक है। इसमें से क्या है? अच्छा, ये बताओ, इसमें से बताओ कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? ये तो तुम्हें पढ़ लिया, आंसर भी दिखा दिया मैंने, अब तो तुम आराम से देख लोगे, ठीक है। संवैधानिक संस्था नहीं है, नहीं है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग हम यही नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा था ना, इसको बाद में वो जोड़ा था। वित्त आयोग आर्टिकल 280, सॉरी, राज्य का वित्त आयोग तो केंद्र का वित्त आयोग हो गया आर्टिकल 280। राज्य का वित्त आयोग 243, 243 I और 243 JD में था। और लोकसभा का सचिवालय ये भी नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, निम्न में से किसी एक परिस्थिति तीन अन्य तीनों से भिन्न है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग,
पिछड़ी जाति आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। देखो ये तीनों आयोग कैसे हमारे संवैधानिक आयोग है, ठीक है, संवैधानिक आयोग है। ये क्या है, सांविधिक आयोग है ये वाला ठीक है। और अच्छा ये बताओ अंतर्राज्यीय परिषद कब बना ये अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल किस में था, 263 में, ठीक है, 263 में। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो फिर वैसे हो गए। चलो ये हो गया फाइनल हमारा मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, जो भी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय बोल दे रही हूँ, ठीक है, केंद्रीय को तुम राष्ट्रीय से समझ लेना, ठीक है। चलो फिर इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम।